नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुला ऐलान कर दिया है कि आतंकियों को और उनके आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जो उन्होंने कल्पना नहीं की थी। उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा और बॉर्डर पर मिट्टी पर मिलाने का काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है। पाकिस्तान अनाप शनाप एक्शन कर रहा है और बड़ी बड़ी गलतियां उसके बड़े बड़े नेता करते जा रहे हैं, दुनिया में खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। बॉर्डर पर मोदी क्या कर रहे हैं, राफेल से लेकर S-400 तक कहां क्या चल रहा है, आतंकियों पर क्या एक्शन हो रहा है, आज इस वीडियो में आपको सब बताने वाला हूं। क्योंकि जो हालात बन रहे हैं बॉस, किसी भी वक्त युद्ध जैसी चीज शुरू हो सकती है। फुल फ्लेजेड वॉर होगा, क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो हालात बॉर्डर पर दिख रहे हैं वो आपको देखने चाहिए। और भारत जो एक्शन ले रहा है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा। फिलहाल इस बात की संभावना बढ़ गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो है वो शुरू हो जाए, क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई एयर स्ट्राइक करने के मूड में नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है कि भारतीय फौज जो है वो अंदर तक घुसकर जो है वो मार सकती है, और इसलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तक कह चुके हैं कि भाई हमारे पास इनपुट है, भारत पाकिस्तान के शहरों को निशाना बनाएगा। तो जहां आतंकी को छिपाओगे उतना उतना अंदर तो जाना ही पड़ेगा। कई लोगों को यह भी लगता है कि पीओके वापस आ सकता है, पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है, यह भी हो सकता है। इस पर भी अपनी राय दीजिएगा कि आपके हिसाब से भारत को कहां तक जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। लेकिन इस बीच पाकिस्तान में जो हलचल है, जरा उसकी तस्वीर देखिए। ये आप मैप देखिए, इसमें आपको कुछ विमान दिख रहे हैं। ये जो C-130E हरक्यूलिस विमान होते हैं, जो बड़े विमान होते हैं जिसमें आप लोगों को लेकर इधर उधर जाते हैं, वो विमान रात के वक्त पाकिस्तान में इधर से उधर जा रहे थे, लाहौर से इधर से उधर हो रहे थे। तो एक आशंका यह जताई जा रही है कि पाकिस्तान बॉर्डर के इलाके में अपने सैनिकों को तो भेज ही रहा है, साथ ही बॉर्डर के इलाके में जो आतंकी हैं उनको उठा के ऐसे सेफ जगहों पर पहुंचा रहा है जहां भारत उन आतंकियों को ठोक ना सके, हाफिज सईद या दूसरे लोग जो भी होंगे उनको, मौलाना मसूद अजहर वगैरह को। आप देखिए, ये एक और तस्वीर है जिसमें आपको दिख रहा है कि रावलपिंडी से होता हुआ विमान जो है वो बॉर्डर के पास आ रहा है। यानी आप रात भर पाकिस्तान में अफरा तफरी मची रही है, पाकिस्तान में विमान इधर से उधर उड़ते रहे कि भैया जल्दी जल्दी हटाओ, कब मोदी ठोक दें पता नहीं। आतंकियों को बचाने के लिए पाकिस्तान जो है वो रात भर लगा रहा है। उसकी नींद उड़ी हुई है, उसको नींद अभी नसीब नहीं हो रही। कहा जा रहा है कि वहां फौज को कह दिया गया है कि जो सैनिक है उनको बोलो बंकर में ही रहे, बंकर के बाहर मुंह भी ना निकाले, पता चला वहीं मार दिया। ये खौफ भारत का उनके अंदर नजर आ रहा है। लेकिन ये बॉर्डर के उस तरफ चल रहा है, बॉर्डर के इस तरफ क्या चल रहा है आपको वो भी देखना चाहिए। यहां पर भी आतंक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है, एलओसी पर जबरदस्त फायरिंग हुई है। उधमपुर बांदीपुरा में एनकाउंटर हुआ है, जो आतंकी के साथी थे या आतंकी थे उनको मार गिराया गया है। पाकिस्तान को तो रात भर सोने नहीं दिया गया, मतलब पाकिस्तान में ये समझिए कि रात भर दिवाली रही है। इस तरह से एलओसी पर वहां पर भारत ने जबरदस्त शेलिंग की है, फायरिंग की है। लेकिन यहां पर पहलगाम में जो 2 आतंकी शामिल थे, जिन पर आरोप है कि उन्होंने मदद की थी, उनके घर जो है वो तबाह कर दिए गए। यानी जो मिट्टी में मिलाने की बात थी, बुलडोजर एक्शन बॉर्डर के पास के इलाकों में भी हो रहा है। कश्मीर के पहलगाम में हमले में जो आतंकी शामिल थे उनमें भी हो रहा है। उनके घरों को सुरक्षा बलों ने बॉम्ब से उड़ा दिया है। जरा मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, आप देखिए किस तरह की कार्रवाई आतंकियों और आतंकियों का साथ देने वालों की यहां भारत के अंदर जो छिपे बैठे थे उन पर हो रही है, और फिर वजह बताऊंगा क्यों हो रही है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जबरदस्त धमाके में पूरा घर ही उड़ा दिया। ये देखिए, पूरा घर तहस नहस। तो जो मिट्टी में मिलाने की बात थी वो ऐसे ही नहीं थी। ये वही उसी आतंकी का घर है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने आतंकियों की मदद की थी। पूरा घर तहस नहस मिट्टी में मिला हुआ दिख रहा है। ये लोगों को एक मैसेज है कि कश्मीर के अंदर इतना विकास होने के बाद, रिकॉर्ड टूरिज्म होने के बाद, अगर तुम्हारा कलेजा पाकिस्तान के लिए धड़कता है तो भाई तुम्हारे घर का हाल ये होगा। गजब ही लोग हैं यार, सारा पैसा कमा लो, सारी सुविधाएं ले लो, लेकिन उसके बाद भी जो है आतंकियों का साथ दो और पाकिस्तान के लिए काम करो। आप देखिए किस तरह के खाल हाइडआउट्स मिले हैं। खाली है। ये एक आता तस्वीर है। देखिए, सिलेंडर, बड़े बड़े सिलेंडर मिले हैं जिस पर वो आतंकी खाना बना रहे हो। ये सिलेंडर क्या पाकिस्तान से लेकर आएंगे?
किसी ने वहां दिया होगा ना, ये पानी, ये खाना, ये जो बर्तन आप देख रहे हैं, ये चूल्हा, किसी ने तो दिया होगा। ये इस तरह की चीजें मिल रही हैं। तो लोकल सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है। और आज वहां पर जो है वो लोग कह रहे हैं कि अरे नहीं नहीं, हम तो इसकी मजम्मत करते हैं, हम तो इसके खिलाफ हैं। अरे खिलाफ हो तो ये सब कैसे हो रहा है? एक और आप हाइड आउट की तस्वीर देखिए, देखो ना 10 बढ़ा दिए वो मेरे से ले लेना, ये उस हाइड आउट की तस्वीर मुझसे है ले लो जहां मेरे पर ये से, लोग छिपे हुए थे और चीजें और मुझे सामान से ले लो। छुपा के रखा गया। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है वो वहां पर मिल रही हैं, अपने ही लोग साथ दे रहे हैं। और इसीलिए अब नरेंद्र मोदी सरकार का हिसाब क्लियर है कि तुम अगर आतंकी के साथ हो तो अपने नहीं हो फिर। और फिर तुमको समझना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा कि भाई एक आतंकी का साथ देने के वाले के साथ क्या होता है। और सिर्फ वहां कश्मीर के लोग नहीं है। मैं आपको शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सुनाता हूं। हिंदू नाम पूछ पूछ के मार दिया गया, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, पैंट उतार के आइडेंटिटी चेक की गई। और उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि इसमें हिंदू हिंदू कुछ है ही नहीं, गोदी मीडिया ये सब कर रहा है। जरा शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सुनिए। यहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है, ये हिंदुओं हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से। ये ज्यादा चल रहा है। मैं समझता हूँ इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत इसको गहराई के साथ देखना चाहिए। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए या कहना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। अभी जख्मों पे मरहम की जरूरत। ये शत्रुघ्न सिन्हा है, कह रहे हैं ये सब ज्यादा ही प्रोपेगेंडा चल रहा है। प्रोपेगेंडा चल रहा है बॉस, जरा वीडियो उठा के देख लीजिए। हम तो दिखा नहीं सकते, ऐसे वीडियो हैं, माथा खुल गया है भाई। ऐसे ऐसे इतने करीब से गोली मारी है नाम पूछ के। और वो जो महिलाएं जिन्होंने पति को खोया, जो बच्चा अपने बाप को खोकर लौटा है, वो लोग सब झूठ बोल रहे हैं कि वहां पर पूछा था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। कैसे आदमी है लोग भाई? सिर्फ इसलिए कि आप टीएमसी में, आपकी पॉलिटिक्स को मोदी को गाली देना सूट करता है इसलिए, या आपकी बेटी एक मुसलमान से ब्याह दी गई है इसलिए आपको हिंदू जो है वो समझ में आना बंद हो गया? क्या प्रॉब्लम क्या है? ऐसे ऐसे तो लोग बैठे हैं हमारे देश के अंदर। ये वीडियो पाकिस्तान में दिखाया जाएगा, कहा जाएगा कि अरे कुछ तो हुआ ही नहीं, देखो वहां का इतना बड़ा एक्टर है वो तो कह रहा है कि प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये क्या क्या बोलूं मैं इन लोगों के लिए, क्या ही बोलूं। खैर छोड़िए, इन लोगों को इग्नोर कीजिए, ये बोले ना बोले। पाकिस्तान इस वक्त इतना घबराया हुआ है, बॉर्डर पे क्या चल रहा है अभी आ रहा हूं उस पर। लेकिन पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि उसके रक्षा मंत्री ने टीवी पर, एक विदेशी चैनल पर कबूल कर लिया कि हम आतंकवाद पर, हम 30 साल से ये डटी काम करते आ रहे हैं। आसिफ, ख्वाजा आसिफ जो वहां के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि लश्कर ए तैयबा का पाकिस्तान से कनेक्शन रहा है। और जब वहां पर उनसे पूछा गया, स्काई न्यूज में ने पूछा कि क्या पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और वित्त पोषण देने का लंबा इतिहास रहा है, तो बड़ी बेशर्मी से आदमी कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन देता रहा है। उन्होंने कहा कि हम 3 दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए गंदा काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर अमेरिका एंड फॉर ब्रिटेन, और ये हमारी गलती थी, इससे हमको नुकसान हुआ। मतलब आप सोचिए कि इस देश के लोग मानने को तैयार नहीं है कि ये सब पाकिस्तान कर रहा होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं। और वहां पाकिस्तान का रक्षा मंत्री विदेशी चैनल पे बैठ के बेशर्मी से कबूल कर रहा है कि हम 30 साल से ये डर्टी काम कर रहे हैं, अमेरिका के लिए या ब्रिटेन के लिए, किसी के लिए भी करो यार, कर तो रहे हो ना तुम, कर तो रहे हो ना तुम। और ये बयान क्यों दे रहा है आपको पता है? ये बयान वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि ना अमेरिका ना ब्रिटेन कोई साथ नहीं देने वाला जब मोदी का भारत ठोकने घुस रहा है। तो इसलिए वो याद दिला रहे हैं कि यार मैं तुम्हारे लिए तो ये सब कर रहा था, मेरी मदद करो। इन लोगों की लगी पड़ी है बॉस। मैं आपको बता रहा हूं ना, इन लोगों की हालत खराब है इस वक्त, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह से खुले में बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, ये ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं कहा। तो इनको समझ में आ रहा है कि मोदी बोल रहा है तो भाई ये मोदी छोड़ेगा नहीं। और इसलिए अब वो हाथ जोड़ के इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने आपको कल सैफुल्ला का बयान दिखाया था, वो आतंकी कह रहा है कि भाई हमने कुछ नहीं किया, दुनिया हमको बचाओ, ऐसी हालत हो गई। और पाकिस्तान आप देखिए किस लेवल पे बर्बाद होगा, आपको दिखाता हूं। पाकिस्तानी शेयर बाजार 2 दिन में 2,500 पॉइंट गिर चुका है। लाखों करोड़ों का नुकसान वहां पर निवेशकों को हो चुका है। हालत ऐसी हो गई कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सर्वर डाउन हो गया। वी विल बी बैक सून लिखना पड़ा उसको, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मतलब वहां शेयर बाजार का जो वो है वेबसाइट है वही डाउन हो गई। ये तो हालत हो गई उनकी। वी विल बी बैक सून, अरे भाई तुम वापस नहीं आने वाले, अब तुमको खत्म किया जाएगा, ऐसी स्थिति बन रही है। तो पहले से कटोरा लेकर दुनिया से भीख मांग रहा पाकिस्तान बहुत बुरी हालत में फंसने वाला है। क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो भाई तुम पैसा कहां से लगाओगे? और दुनिया तो वैसे ही भारत के साथ खड़ी दिख रही है।
तो वहां महंगाई और बढ़ जाएगी, लोगों को खाने के वांदे पड़ जाएंगे, आटे के लिए लूट मचाने वाले लोग सब्जी के लिए लूट मचाएंगे, एक दूसरे का खून पिएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी अगर युद्ध शुरू हो गया। और भारत एक पैसे के छूट देने के मूड में नहीं है। आप देखिए, खबर आ रही है कि अमित शाह ने सारे चीफ मिनिस्टर से बात की है और कहा है कि ये जितने पाकिस्तानी यहां पर हैं, सबको 2 दिन हो गया ना भाई, इनको बाहर निकालो। क्लियर कट मैसेज। और ये 2 दिन पहले भारत ने कह दिया था, तो अमित शाह ने सीधे बात की है और कहा कि सबको वापस भेजो। अटारी बॉर्डर पर जो है तस्वीरें आ रही हैं जहां पर पाकिस्तान के लोग जो है वो वापस जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप देखिए। सबको कहा गया है कि घर वापस लौटो भाई, हो गया काम तुम्हारा, हो गया, अब निकलो वापस जाओ। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। हम वहीं पे ही हैं, बस हमें निकाले तो हम जैसे हमें पता चला, हमारे 4 दिन बाद की रवानगी थी, जैसे हमें पता चला हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से। बस यही कहना है कि बस सबको, सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे बस। तो आदमी हम जो परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे जिस तरह परेशान होके आए हैं, हम किस तरह अपने बीमार माँ बाप से 1 महीना हुआ मिलने आए थे, किस तरह बीमार माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आए हैं। ये कह रही हैं कि आम आदमी को सजा ना मिले, नहीं मिलेगी, ना मिलनी चाहिए। लेकिन यहां जिनको मारा था वो कौन थे? वो आम आदमी नहीं थे, वो आम हिंदू नहीं थे, वो आम क्रिश्चियन नहीं था। और इतने सालों से जिनको मारते हो, 26/11 में जो हुआ वो आम आम लोग नहीं थे। वो क्या कहीं से स्पेशल कुछ वीजा लेकर आए थे कि हम जो है वो यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं? वो भी आम लोग ही थे। लेकिन तुमने अपने हुक्मरानों से कभी पूछा कि ये सब क्यों चल रहा है? आप में ये पाकिस्तान के लोगों के ही बच्चे जाते हैं ना वहां टेररिस्ट बनने। यही लोग उन सरकारों को चुनते हैं ना। इन्होंने क्या लड़ाई छेड़ी कि भाई तुम भारत में आम लोगों को मार रहे हो? आज तुम्हारा वीजा कैंसिल हो गया, वापस जाना पड़ रहा है बीमार माँ बाप को छोड़ के। और जिसके बाप को मार दिया, माथे पे गोली, उसका सिर फट गया, खुल गया, वो बच्चा कभी भूल पाएगा कि मेरे बाप का कैसे सिर खुला हुआ था? वो पत्नी सो पाएगी जिसके पति को मार दिया, सीने में गोली मार दी? क्या लोग हैं यार ये लोग। पहले अपने आप चीजें ठीक करो। भारत कभी किसी के अंदर घर में घुसने की कोशिश नहीं करता, लेकिन यार अति कर दी तुम लोगों ने। खैर, अब मैं आपको बताता हूं बॉर्डर पर और ऐसा क्या हो रहा है जिससे पाकिस्तान में बहुत हलचल है। एक तो आप देखिए कि जो भारत ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है जिसका नाम ही आक्रमण दिया गया है, तो आप समझिए ये भी बहुत बड़ी बात है। और पीएम की चेतावनी के बीच आक्रमण एक्सरसाइज हो रही है, इसमें मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं, युद्धाभ्यास हो रहा है। जो हमारा सबसे शानदार लड़ाकू विमान है जिसको नरेंद्र मोदी लेकर आए और जिसके लिए राहुल गांधी एंड कंपनी ने बड़ी छाती पीटी की, राफेल में घोटाला हुआ जो कुछ मिला नहीं, वही राफेल आज भारत की ताकत बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा बेस से उड़ान भरने वाले अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमान को इस युद्धाभ्यास में देखा गया, पंजाब के अंबाला से और बंगाल के हाशिमारा से। इसके अलावा सुखोई वहां पर देखा गया है। और जो ये सारी चीजें हो रही हैं, राफेल, सुखोई, ये सब का उड़ना, ये इसका इधर से उधर जाना, भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है, ये इस लिहाज से देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए कई बार जो है ना, आप जब विमानों का मूवमेंट करते हैं तो वो ऐसे नहीं होता कि विमान उड़ के गया और वहां पर बेस पे चला गया। युद्धाभ्यास होता है और उसी में सारा काम इधर से उधर हो जाता है। तो वैसे भी जो राफेल है, वो सारे राफेल मोस्टली जो हैं, अभी हमारे पास 36 राफेल हैं, उसमें से ज्यादातर उन जगहों पर तैनात कर दिए गए हैं जहां से पाकिस्तान को ठोकना है। तो ये तो क्लियर मैसेज है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा आपको याद होगा कि भारत ने जो है वो कल अपना एक मिसाइल भी आईएनएस सूरत के जरिए जो है वो टेस्ट किया था। तो समुद्र के जरिए भी भारत जो है वो पाकिस्तान को घेरने में लगा हुआ है। और इसको तो कतई मत भूलिएगा, S-400 जो भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है। और भाई ये ऐसी तूफानी चीज है कि जो पाकिस्तान को कब खत्म कर देगी पता ही नहीं चलेगा। तो मोटे तौर पर अगर देखेंगे तो जो जो जानकारी है उसके मुताबिक जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए इतना बता सकता हूं कि जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं वहां पर भारत के जो सबसे मजबूत हथियार हैं वो ऑलरेडी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और भारत जो है वो बड़ी तैयारी कर रहा है और इसलिए इस बार जो युद्ध की आशंका जताई जा रही है वो होती हुई लग रही है बहुत से लोगों को। बॉर्डर पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। पाकिस्तान मतलब इस वक्त आप समझिए कि दुनिया में घूम घूम के भीख मांग रहा है रहम की कि कोई बचाओ भारत से। और जो भारत है उसकी आप रैंकिंग देख लीजिए, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, भारत की सेना 4th रैंक पर है दुनिया में और पाकिस्तान जो है वो 12वें नंबर पर है। भारत के पास 14 लाख सैनिक हैं, पाकिस्तान के पास 6 लाख है। भारत के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन युक्त पनडुब्बी है, पाकिस्तान के पास है ही नहीं। भारत के पास ऐसे जहाज मौजूद हैं पानी में जहां से वो विमान उड़ा सकता है, पाकिस्तान के पास है ही नहीं। एयरक्राफ्ट कैरियर जो जहाज होते हैं पानी के। तो और सबसे बड़ी बात यही नहीं है, कलेजा ही नहीं है,
इसीलिए 65 का युद्ध हारा, 71 का हारा, करगिल हारा। करगिल में तो बताइए अपने फौजियों जो है उनकी जगह जो है आतंकियों को लड़ने भेज दिया, और उसके बाद अपने फौजियों को आतंकियों के ड्रेस में भेज दिया, और उसके बाद उनकी लाश भी लेने नहीं आया। ऐसा तो ये दो कौड़ी का देश है। तो जिनका कलेजा ही नहीं है वो क्या लड़ेंगे? हथियार के मामले में तो हम सुपीरियर हैं ही, लेकिन कलेजे के मामले में भारत से कहां से लड़ोगे तुम यार? और तुम्हारी और हमारी लड़ाई में एक बेसिक फर्क है। तुम आतंक की लड़ाई लड़ रहे हो, हम आतंक से मासूमों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसलिए जब नीयत की बात होती है ना, तो भारत की नीयत जो है उसमें ऊपर वाला भी साथ देता है। ये इसलिए ठोके जाते हैं क्योंकि इनकी नीयत खराब है, मासूमों को मारते हैं। खुद पाकिस्तान के पूर्व सैनिक बता रहे कि भाई ये जो आसिफ मुनीर है पाकिस्तानी सेना का प्रमुख, उसने खुद ये सब कराया है ताकि लोगों का जो है वो विश्वास पाकिस्तान पे बना रहे, पाकिस्तान की फौज जो है उस पे बना रहे। लोगों को लगे कि पाकिस्तान की फौज छोड़ देगी तो हमको तो मोदी मार देंगे, हमको तो इंडिया मार देगा। भाई 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 मेरे साथ रहो, क्योंकि वहां बलूचिस्तान से लेकर हर जगह जो है वो इनके खिलाफ विद्रोह हो रहा था। तो उस भाई ने अपने लिए ये सब करा दिया। तो ऐसे ऐसे तो छोटी छोटी सोच के लोग वाला देश है वो क्या लड़ेगा और वो क्या बचेगा? फिलहाल जो स्थिति दिख रही है उसमें भारत की बहुत जबरदस्त तैयारी दिख रही है। चूंकि इसमें बहुत ज्यादा मैं खुलकर नहीं बता सकता, देश की सुरक्षा का मामला है, लेकिन जितने सीमित दायरे में रहते हुए मैं आपको चीजें बता सकता हूं, उससे यही लग रहा है कि भारत की जो स्ट्रैटेजी है, जो तैयारी है, वो बड़े एक्शन को लेकर है, और वो बड़े एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।